अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर हुमा अपने यूट्यूब चैनल पे आज आपसे न्यूट्रिशन के मुतालिक कुछ बात करूँगी। आप जानते हैं आजकल सर्दियों का मौसम है और फ़िश पसंदीदा तौर पे खाई जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज इसके बारे में थोड़ी बात करूँगी। थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ जो पाई जाती हैं कि हमें फ़िश खाने के बाद मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूँगी और इन्फॉर्म करना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि जो फ़िश है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें देखें कि ये फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है और आपको पता है ओमेगा 3 जो है वो स्टमक के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा विटामिन डी और B2 के लिए जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें पाए जाते हैं। फिर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, जिंक होता है, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और एक और रिसर्च आपको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हवाले से बताती चलूँ कि उनका कहना है कि हार्ट पेशेंट्स को इसको हफ्ते में 2 बार अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट सामने आता है। अब इसी तरह मैं बात करती हूँ मिल्क के बारे में कि मिल्क के इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि इसमें बहुत सारे इसमें भी विटामिन्स होते हैं दूध में और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन डी भी, B12 होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। फुल ऑफ यानी डाइट होती हैं ये दोनों चीज़ें। अब अगर मिथ्स के बारे में हम बात करें कि जैसे स्टोरीज चली आ रही हैं शुरू से कि हम मछली खा लें तो उसके बाद क्या होता है कि जिस्म पे जो है कुछ पैचेस बन जाते हैं वाइट कलर के और इस किस्म की जो है प्रॉब्लम आ जाती है जिसे विटिलिगो भी कहा जाता है। तो ये मशहूर है कि ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज क्लियर करूँगी। तो इंग्रेडिएंट्स के हवाले से अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि जो फ़िश है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी प्रोटीन फुल होती है ये डाइट। और मिल्क जो है वो फ़ैट होता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं, चूँकि ये मुख्तलिफ होती हैं, तो क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कॉज बनता है कुछ स्किन के ट्रबल्स की। इसके अलावा स्किन पे रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं या और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कुछ लोगों में नौजिया हो जाता है और डिस्टेंशन आ जाती है पेट में, इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में कहा जाता है कि इसको आप जो है ना इकट्ठा ना यूज़ करें। साइंटिफिकली अगर बात करें तो ऐसा कोई जो एविडेंस है वो नहीं है कि हम इसको इकट्ठा नहीं खा सकते या खा सकते हैं। लेकिन एक रिसर्च मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि उसमें ऐसा है कि तमाम फ़िश में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ फ़िश ऐसी होती हैं कि जो एक ख़ास किस्म की हर्ब होती है, कोई जड़ी बूटी होती है जो वो खा लेती हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है कि ऐसी फ़िश को जब हम खा लेते हैं तो स्किन पे एलर्जी का बायस बनती है या इस किस्म के वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। फिर इसकी एक और कॉज भी होती है कि कुछ पर्सन्स की बॉडीज़ जो होती हैं उनमें ऐसा होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो उसकी वजह से फिर अगर ये इकट्ठा खा लें तो उनके पेट में दर्द हो सकती है, इचिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, इस किस्म के प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर अगर पेशेंट में अगर मेलानिन की तादाद पहले से ही कम हो स्किन पे, उनको भी ये तंग कर सकती है प्रॉब्लम। और फिर एलर्जी अगर ज़्यादा हो, यानी एलर्जिक जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि चांसेस होते हैं उसमें ज़्यादा ये स्किन के प्रॉब्लम के होने की। अब लास्ट पे बात करती चलूँ कि हम मुसलमान होने के नाते इन दोनों चीज़ों के जमा करने से हमारे नबी करीम ने मना फरमाया है, लिहाजा हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और इसका एक एविडेंस ये भी है कि इल्लामा इब्न क़य्यिम की जो बुक है ज़ादुल मियाद, उसमें भी बताया गया है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो